मॉर्निंग बच्चों, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए थे। आज इसी में टाइप 4 जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये टाइप 4 है जो आपका, ये क्वेश्चन होते हैं आयु से रिलेटेड। ये टाइप केवल इसीलिए नाम दे दिया गया कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, अदरवाइज इस टाइप का कोई मतलब नहीं। आयु पे आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी तो पढ़ने ही पड़ रहे हैं। आगे आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आना तो पक्का ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो वही टेक्निक जो हमने बताई थी कि जब भी आपके शाब्दिक प्रश्न आते हैं, मतलब शब्दों पे आधारित प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या डाटा हमको दिया गया है, फिर देखते हैं क्या डाटा हमको निकालना है। ठीक है, जब हमको ये पता होता है हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या चीज़ हमको निकालनी है, तो क्वेश्चन अपने आप ही इजी हो जाता है। फिर जब को बात करते हैं हम आयु पे आधारित प्रश्न की, तो कोई भी क्वेश्चन हो आयु से रिलेटेड किसी भी टाइप का, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप जो निकालना है, जैसे किसी की भी आयु निकालनी हो, कोई भी नाम हो, उनकी वर्तमान आयु हम लोग कंसीडर करते हैं, वर्तमान आयु को क्या करते हैं, मानते हैं। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, किसी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी टाइप से दिया हो, हमें बाद में वो चीज़ें फोकस करनी है, क्या कंडीशंस बनेगी, क्या समीकरण बनने हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हम लोग मानते हैं वो उनकी वर्तमान आयु ही मानते हैं। क्वेश्चन में चाहे 5 वर्ष पूर्व, चाहे 5 वर्ष बाद, चाहे जो भी दिया हो, हम लोग जो मानते हैं वो वर्तमान आयु को ही मानेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, 5 वर्ष बाद उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, इसमें जैसे क्वेश्चन में ही पूछ लिया वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग क्या बताया हमने, हम लोग क्या मानते हैं, तो आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले जो मानना है वो क्या मानना है, वर्तमान आयु। तो हम लोग मान लिया, हमने माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तो ये x वर्ष और y वर्ष हमने ये चीजें कंसीडर कर ली। अब पहली बात क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगी क्या, तो 5 वर्ष बाद प्रश्नांसर, पहले कंडीशंस लिख लेते हैं फिर प्रश्नांसर। 5 वर्ष, जैसे हम कर रहे हैं इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई 5 वर्ष बाद जैकब की क्या आयु हो जाएगी, वर्तमान में अगर x वर्ष है तो हम पूछे 5 साल बाद तुम्हारी क्या आयु होगी। मान लो तुम्हारी अभी 5 साल एज है, तो 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। तो अभी इनकी x थी तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, और उनके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी भाई, 22 थी वर्तमान में, 22 प्लस 5 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब जितनी भी उसके पुत्र की आयु है उसका 3 गुना जो होगा वो जैकब की आयु के बराबर होगा। तो जैकब की आयु प्रश्नानुसार, जैकब की आयु भाई ये कितनी है, x प्लस 5, ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी अपने पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 5 3y प्लस 15, इधर इसको ले जाए 3y को और 5 को इधर ले जाए तो x माइनस 3y, और ये 15 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 10। समीकरण
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो भैया वर्तमान में तुम्हारी आयु x है, या वर्तमान में आयु मान लो तुम्हारी 20 साल की है, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, 15 तो रही होगी। तो अभी की वर्तमान में आयु x है, तो 5 वर्ष पहले इनकी क्या रही होगी, x माइनस 5 रही होगी ना। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष पहले भैया कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व इनके पुत्र की आयु कितनी रही होगी भाई, 5 वर्ष पूर्व इनके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष रही होगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो जो जेकब की आयु थी प्रश्नानुसार x माइनस 5 वो अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी, y माइनस 5। तो x माइनस 5 7 y माइनस 35। तो भैया ये y इधर वाले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो x माइनस 7 y 35, ये प्लस का हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 30। समीकरण हो गए दो समीकरण है। तो देखो भैया x का गुणांक क्या है, बराबर है, तो हम लोग कौन सी विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 से 2 को घटा दिया जाए, x माइनस 3y बराबर 10, और ये x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो क्या करते हैं, घटाना है तो जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। घटाएंगे तो ये तो होता है, बताया जाता है, घटाते हैं तो जो प्लस के होते हैं माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के होते हैं प्लस के हो जाते हैं। तो ये आएगा 4y, भाई 7 से 3 गया 4, ये जुड़ जाएंगे 40, तो y बराबर कितना आ गया, 10। तो भैया जो तुम्हारी उसके पुत्र की आयु है वो क्या आई है वर्तमान में, 10 वर्ष। अब किसी एक समीकरण में यूज करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x बराबर कितनी आ गई, 40 वर्ष। तो वर्तमान में जेकब की आयु कितनी हो गई, जेकब की आयु हो गई, वर्तमान में जेकब की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। अब चाहे तुम कंडीशन लगा के देख लो, आंसर अगर चेक करना है तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, 15, इनकी कितनी होगी 45, 15 दिया 45, 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व देखो तो इतनी 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5, 10 में से 5 घटा दो, और 40 में से 5 गया 35, तो भैया 5 का 7 गुना 35, तो 7 गुनी थी। ठीक, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु याद करो। वर्तमान आयु उन्होंने लिख ही दिया है, अदरवाइज भी हम लोग यही मानते हैं कि वर्तमान आयु। तो माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक, ये चीज मैंने मान ली। पहली कंडीशन क्या कह रही है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया जाए, तो ये समीकरण आपकी क्या बन गई, 1। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि 12 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 12 साल बाद इन लोगों की आयु क्या होगी वो लिख लेते हैं। 12 साल बाद पिता की आयु, भाई जुड़ जाएगा ना 12 साल बाद। अभी जैसे बताया था 12 साल, आज तुम्हारी एज अगर 10 साल है तो 12 साल बाद तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी, 10 + 12 हो जाएगी ना, तो x + 12, और 12 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 22 + 12 वर्ष। ठीक है, यूनिट जरूर लिखते हैं, ये आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, 22 + 12, तो x + 12 बराबर 2y + 24,
तो x प्लस 12, ये 2y इधर ले हैं तो x, ये 2y इधर ले जाए तो x माइनस 2y, और ये 12 उधर ले जाए तो 24 में से 12 गया 12, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे x बराबर 3y लिखा है, तो हम लोग विलोपन विधि को प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू इसमें रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण बनाना तो सीख गए होंगे। और ये सॉल्व कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन में। तो 3y माइनस 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया 12, मतलब भैया पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से x बराबर 3 गुणे 12, 12 36। तो भैया पिता की आयु क्या भी वर्तमान आयु, पिता की आयु भी, पिता की वर्तमान आयु हो गई 36 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 12 वर्ष। यही आंसर हो गया। इसी टाइप से एज से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए, उनको करिए और ध्यान से करिए, पहले पढ़िए। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो आयु मानेंगे वो वर्तमान आयु भी मानेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो डाटा दिया है उसके आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उनको हम लोग जो विधियां हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उनको यूज करके हल कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।